दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और आज यूट्यूब मंच पर अपने हम एक ऐसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं जो आई थिंक सबको बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये आई होप कि आप लोग इसको पसंद कीजिएगा। और ये हर लोगों से फार्मा मार्केटिंग वाले से जुड़ा हुआ है, जो हर लोगों का कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है, एक एक्सपेक्टेशंस होता है, एक सपना होता है। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या अगर हम एक फार्मा मार्केटिंग में जब हम माने 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल काम कर लेते हैं तो हम लोग हर लोगों को मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें भी एक अपनी फार्मा कंपनी लानी चाहिए और मार्केट में एस्टेब्लिश करके काम करना चाहिए। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। तो आज इस बात में करेंगे कि अपनी फार्मा कंपनी स्टार्ट करना कितनी सही है, कितना गलत है। हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप खुद भी डिसाइड कीजिएगा किस पॉइंट पे हम गलत हो सकते हैं, कहाँ पे सही हो सकते हैं, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ठीक नहीं है। और हम भी अपना एक फाइनल कंक्लूजन भी देंगे, एक फाइनल निष्कर्ष भी देंगे कि फाइनली ओवरऑल फार्मा कंपनी अपनी लाना सही है या नहीं सही है, आज के सिनेरियो में क्या हालात है, क्या सिचुएशंस है। और दोस्तों, अगर हम फार्मा कंपनी में एज अ मार्केटिंग में जब हम काम करते हैं, एज अ मेडिकल रैप हो या एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर या जेडीएसएम के रूप में काम करते हैं, तो अगर एक लंबे समय तक काम करते हैं तो हम लोग के एक मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम लोग अपना ही फार्मा कंपनी ला करके मार्केट में किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वही काम को एग्जिस्ट कर रहे थे, वही काम को कर रहे होते हैं। तो एक मन में आना स्वाभाविक है और आई होप ये कोई गलत बात भी नहीं है। काहे कि बहुत सारे आप देखिएगा कि विगत वर्षों में या बहुत लोग ऐसे भी हुए हैं जो एक मेडिकल रैप से लेकर के एक बड़ी बड़ी कंपनी अपना खड़ा कर चुके हैं। कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन बात समय का है, बात है टाइम टेबल का है, बात है समय की बात है। एक समय था जहां आप एस्टेब्लिश कर सकते थे, एक समय था जहां सब कुछ वैकेंट था, जहां बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था, बहुत सारा स्कोप था। और आज का सिनेरियो है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक एक पहलू पे। तो हम सबसे पहली पहलू पर बात करेंगे कि जब आप कंपनी में काम करते हैं, किसी भी फार्मा कंपनी में काम करते हैं, तो आपको एक कंपनी का सपोर्ट होता है, एक कंपनी का पूरा हायरार्की होता है। मेडिकल रैप होते हैं, एएसएम होते हैं, आरएसएम होते हैं, जेडीएसएम होते हैं, आपका एनएसएम होते हैं, एमडी होते हैं, फाइनेंस होते हैं, पर्सनल होते हैं, पीएमटी होते हैं। एक पूरा सिस्टम खड़ा होता है जो आपके सपोर्ट के लिए रहता है। और अपने अपने हर लेवल से, अपने अपने लेवल से सब कोई अपना अपना एफर्ट डालते हैं, अपना काम करते हैं और फाइनली आप तक जो है एक रिजल्ट मिलता है, एक आउटपुट मिलता है, आप तक पहुंचता है। दूसरी तरफ जब आप अपनी कंपनी को लाते हैं तो आप बिल्कुल एलोन हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। वहाँ आपको किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको क्या डिसाइड करना है, अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कैसा रहेगा, क्यों रहेगा, आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेना है। तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ एक पूरा सिस्टम खड़ा है वहाँ पे आप कंपनी में जब अपने खुद काम करते हैं, अपनी कंपनी लाते हैं, वहाँ बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और सब कुछ आपको, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको खुद ब खुद डिसाइड करना पड़ता है, आपको खुद ब खुद फैसला लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। वहाँ आपको दिक्कत होती है। दूसरी बात है, आप जब किसी फार्मा कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी रहता है। जैसे माने प्रोविडेंट फंड हुआ, मान लें आपका मेडिकल लीव हुआ, आपका एलटीसी हुआ, या आपका कंपनी का ड्रेस हुआ, और बहुत सारे बेनिफिट होता है। आपका बहुत सारा कलीग्स होते हैं, आपके टीममेट्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपको दुख सुख में साथ देते हैं। एक एज अ टीम आपका बहुत बढ़िया होता है। एक सोशल सिक्योरिटी भी होता है जहाँ बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलता है। तो आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे आपको फीलिंग नहीं होता है कि हम अकेले हैं या कुछ है। और एक सराउंडिंग आप रहते हैं, आपका बॉस का भी सपोर्ट रहता है, मैनेजर्स का भी सपोर्ट रहता है, कंपनी का भी सपोर्ट रहता है, बहुत सारे आपसे कलीग्स होते हैं उसका भी सपोर्ट रहता है। तो एक बहुत मैंने विन विन सिचुएशन होता है वहाँ पे। तो आपको मान के चलिए कि आप जब रहते हैं तो वहाँ बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी होता है, एक सुरक्षा होता है। अपने आप आपका पीएफ कट रहा है, आपका एलटीसी मिल रहा है,
आपका बोनस आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है, एक पूरा सिस्टम में फिक्स है, वहाँ आ रहा है और एज इट इज़ सामान्य तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जबकि आप दूसरी तरफ जब यहाँ अपनी ओन कंपनी लाते हैं, अपनी फार्मा कंपनी लाते हैं, यहाँ आपको इसी तरह कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, ना आपको पीएफ मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना इंसेंटिव मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। आपको बिल्कुल आप यहाँ पे अलग सेपरेट पड़ जाइएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ एक तरफ पूरा सोशल सिक्योरिटी है, दूसरा तरफ आप यहाँ पे एलोन है। तीसरा, आपको जब भी आप किसी भी फार्मा कंपनी जो काम करते हैं, तो आपको देखिएगा को आपका जो भी जब सैलरी वगैरह आता है, सबसे पहले आपका जो भी बेनिफिट मिलता है, जो भी आपका सैलरी हुआ, एक्सपेंस हुआ और भी अदर बेनिफिट हुआ, तो आपको जब अकाउंट में क्रेडिट हुआ 1 तारीख 2 तारीख को, तो आपको कोई मतलब नहीं, आराम से आप खर्चा करते हैं। आपको सैलरी आया, खर्चा किया, अकॉर्डिंगली सेविंग किया, जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने अनुसार से आप बजट के अनुसार चल सकते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, आपका पूरा महीना कटते रहता है और पूरा आपका जो सिस्टम है एक रूटीन वे में चलते रहता है। दूसरी तरफ जब आप अपनी फार्मा कंपनी लाते हैं, ऑन फार्मा कंपनी लाते हैं, तो आपको पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। आप अपने खर्चा, अपना सैलरी बाद में निकालिएगा। जहाँ वहाँ पहले अपना सब कुछ करते थे, यहाँ आपका उल्टा है। पहले आपको बहुत सारा सिस्टम में किसी वेंडर्स का पैसा बाकी रहेगा, किसी का सीएसटी का हुआ, जीएसटी का हुआ, माल का पैसा देना हुआ, एम्प्लॉय को पैसा देना हुआ, स्टाफ्स का पैसा देना हुआ, होटल का पैसा देना हुआ, आपका रूम रेंट देना हुआ, मैंने आपका ऑफिस का किराया देना हुआ, आपका अपना किराया देना हुआ। बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स होता है जहाँ पे आपको देने के बाद जो बचेगा वहीं पे आप खर्चा कर सकते हैं। तो बहुत बिग डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले में जहाँ कंपनी में आपको मिलने के बाद सब आप फुल फ्लेज्ड काम करते थे, अपना खर्चा करते थे, फुल छूट के कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आ गए तो पहले आपको बहुत सारा जो लायबिलिटीज़ होता है, बहुत सारा आपको जो देनदारी होता है, पहले देने के बाद जो बचेगा तब आप अपने पर एक्सपेंस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। और चौथा, दोस्तों, जब हम किसी फार्मा कंपनी में काम करते हैं तो हमको लगता है कि अगर हमको माने 10 पर 2 डील मिल जाता, 10 पे 3 डील मिल जाता, 10 पे 4 डील मिल जाता, हमको ये नेट रेट मिल जाता, हमको ऐसा मिलता तो वो कर लेते, वैसा मिलता तो वो कर लेते, ये होता वो होता। बहुत सारे मन में आपको ये बात होती है जब आप फार्मा कंपनी में होते हैं। कभी कभी आपके अकॉर्डिंगली मन के अनुसार अप्रूवल मिल जाता है, कभी कभी अब नहीं भी मिलता है। तो आपको लगता है कि अगर हमको अपने मन से बिल्कुल फुल फ्लेज अगर मिल जाता तो हम पूरा तूफान खड़ा कर देते, पूरा बाण मार देते, पूरा सेल के लिए तहलका मचा देते, लगता है। लेकिन जब आपके हाथ में सब कुछ आती हैं तो आता है, तो आप सब कुछ करने के बाद भी अपने मन से सारा अप्रूवल या सिस्टम में अपने डील बोनस या नेट रेट, फ्लैट रेट सब कुछ लगाने के बाद भी आप सेल नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो मिलेगा कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कंपनी का सिस्टम होता है, एक कल्चर होता है, एक नियम होता है, रेगुलेशंस होता है, उसको पूरा और पैन इंडिया देखना है, तो वहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू चलता है, तो आपको दिक्कत लगता है। लेकिन यहाँ जब आपको अपने मन से सब कुछ अपने आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप सब कुछ देने के बाद नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। इसलिए आप वहम छोड़िए, आप प्रैक्टिकली लाइफ में जिंदा रहिए और सोचिए। तो और पांचवी बात है, जब आप किसी फार्मा कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि आप एक बड़े बैनर में काम करते हैं, बड़े सिस्टम में काम करते हैं, बड़े अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होता है, तो आपको वहाँ पे एक एस्टेब्लिश ब्रांड भी होता है। बहुत ब्रांड माउथ पब्लिसिटी का भी होता है, बहुत कंपनी को लोग जानते हैं, बहुत डॉक्टर्स लोग वेल नोन होते हैं, तो अपने आप आपका ब्रांड लिखाते रहता है, चलते रहता है, सब कुछ होते रहता है। वहाँ पे आपको पता नहीं चलता है, आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख पर मंथ सेल करने में, 10 लाख सेल करने में पता नहीं चलता है। जिस कंपनी का जिस तरह का अपना बजट होता है, जिस तरह का बेस होता है, उतना पता नहीं चलता। लेकिन जब आप अपनी फार्मा कंपनी में आते हैं, ऑन फार्मा कंपनी में आते हैं, तो दोस्तों आपको एक एक टैबलेट के लिए जो कंपटीशन टफ है, जो गला काट कंपटीशन है, आप रियलाइज़ तब कीजिएगा जब आप काम कीजिएगा। आप ये बात जान लीजिए। तो यहाँ आपको 1000 2000 का भी सेल निकालने में
आपको पसीने छूट जाएंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप ये जान लीजिए, क्योंकि इतना कंपटीशन टफ है आज के डेट में दोस्तों कि जहाँ पे आप 10-4 दीजिएगा वहाँ पे दूसरा लोग 10-6 पे खड़ा है। जहाँ आप 10-6 दीजिएगा दूसरा लोग 10 पर 10 देने को खड़ा है। आप अगर कोई प्रोडक्ट अगर 200 रुपये बॉक्स दीजिएगा तो कोई आदमी पता चला कि 150 रुपये बॉक्स ही देने को तैयार है। इतनी गंदी मार्केट हो गया है, इतनी गंदगी फैल चुका है, इतना सिस्टम हो चुका है। आप किसी डॉक्टर को सर्विसेज देने को तैयार है तो ऑलरेडी डॉक्टर को हर कंपनी सर्विसेज दे रहा है। और जहाँ डॉक्टर की सर्विसेज की बात है तो एक डॉक्टर जो है, जो अगर कोई बड़ी कंपनी हो, बड़ा हाउस हो, उससे अगर सर्विसेज मिलता है और अगर वही सर्विसेज अगर आप भी देते हैं तो प्रेफर डॉक्टर हमेशा उसको बड़ी कंपनी को, बैनर को ही करेगा। और अगर बड़ी कंपनी में अगर 2-4 जगह अगर पैसा अगर लूज भी हो जाता है, डॉक्टर अगर लेकर के अगर नहीं भी लिखता है या पैसा उसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिल पाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी मिल पाता है बड़ी कंपनी को, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एज ए स्मॉल स्टार्टअप नए कंपनी में अगर आपका एक भी जगह अगर पैसा डूबता है, 2-4 जगह पैसा आपका डूबता है, अगर आपका ROI नहीं आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आता है, तो आप कहीं के नहीं रहते हैं दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि आपको ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि हम तूफ़ान खड़ा कर देंगे, नया ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेंगे, नया कंपनी एस्टेब्लिश कर लेंगे। दोस्तों दिस इज़ नॉट, इट इज़ सो ईजी, दिस इज़ नॉट अ जोक। तो ये बात नहीं कर सकते हैं कि मैंने कहने का मतलब ये है कि, तो हम सारी पहलू पर आज बात किए हैं कि आपका जहाँ पहली बात, जहाँ कंपनी का सपोर्ट है, जिस कंपनी में काम करते हैं यहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी, वहाँ आपको पहले सैलरी मिलेगा तो आपको खुद पे खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे उल्टा है, पहले आपको खर्चा करने के बाद बचेगा तब आप खुद खर्चा कर सकते हैं। तीसरा, आपका मार्केट में बहुत कंपटीशन टफ हो चुका है दोस्तों, उतना ईजी नहीं है मार्केट में स्टेब्लिश करना जितना आप सोचते हैं। अपने अंडर में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ अप्रूवल देने के बाद, अपने नेट रेट, फ्लैट रेट होने के बाद वो आप सेल नहीं कर सकते हैं। और पांचवा ये है कि आपको चीज़ें बहुत कठिन है, चीज़ें बहुत टफ है, डगर बहुत टफ है, तो उतना आसान नहीं है आज के रेट में मैंने किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश कर लेना, किसी फार्मा स्टार्टअप को सक्सेसफुल ले आना। इसलिए आप जब देखिएगा तो अगर 100 कंपनीज अगर आती है तो मान के चलिएगा आपको 3 कंपनी ही एक सक्सेसफुल रूप में कर पाती है, बाकी कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रगल या कहीं ना कहीं मैंने अलग तरह के प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं दोस्तों। तो खासकर मेरा यही ओपिनियन है, आप भी अपने आप को डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए। हम सारी पहलू को बोल चुके हैं अभी, और लेकिन मेरा भी ओपिनियन है कि अभी जो आफ्टर कोरोना का जो पीरियड है, दौर है, एक बहुत मैंने थ्रॉट कटिंग कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, और हर लोग, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो हर लोग यही सोचते हैं कि लाएंगे, लेकिन हर लोग बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत कष्ट में है। कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर 4 साल 5 साल अगर थोड़ा वेट एंड वॉच कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन कि तुरंत मार्केट में अपनी कंपनी लाना या अपनी फार्मा कंपनी लाना। जहाँ है वहाँ काम करते रहिए और देखिए परिस्थिति, सिचुएशन क्या होता है, आगे हालात क्या होते हैं, उसके अनुसार आप आगे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।